गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका शिवांश हिंदी क्लासेज में स्वागत है। आप सबका भविष्य उज्जवलमय रहे। हम आज इस वीडियो में 9th CBSE रसखान द्वारा रचित सवैये के अंतर्गत तीसरा सवैया पद लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस सवैये छंद में गोपियां श्री कृष्ण का अभिनय करने के लिए एक सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ पीतांबर लय लपटी, बन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी। यानी एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्योंकि ये सखियां श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल हैं, कहती जो जो स्वांग श्री कृष्ण किया करते थे हम उनके प्रेम में वही वही स्वांग, वही वही नाटक या वही वही अभिनय करेंगे। इसी का सजीव चित्रण करती हुई एक सखी दूसरे सखी से कहती कि हे सखी, मोर पखा, मोर पखा यानी मयूर पंख, सिर ऊपर राखी हूं और गुंज की माल गले पहनूंगी। हे सखी, मोर पंखे का मुकुट, मोर पंखे का मुकुट जो श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण किया करते थे। हे सखी, मोर पंखे का मुकुट जो श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण किया करते थे, मैं भी उस मोर पंखे के मुकुट को अपने सिर पर धारण करूंगी। मैं भी उस मोर पंखे के मुकुट को अपने सिर पर रखूंगी या सिर पर धारण करूंगी। और आगे बताती है, गुंज की माल गले पहनूंगी। और गुंज की माला, गुंजन की माला या वैजंती की माला जो श्री कृष्ण अपने गले में पहना करते थे, वही वैजंती की माला मैं भी अपने गले में पहनूंगी। गुंजों की माला या वैजंती की माला मैं भी अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ पीतांबर लय लपटी, बन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी। यानी मैं भी पीतांबर वस्त्र को ओढ़ करके, पीतांबर वस्त्र को अपने शरीर में धारण करके, जैसे श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र को धारण किया करते थे, अपने शरीर में बांधे रहते थे, उसी प्रकार से मैं भी पीले वस्त्रों को धारण करके, पीतांबर वस्त्र को धारण करके और हाथ में लकड़ी लेकर के ग्वाल बालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, ग्वालिन संग, ग्वालन संग ग्वाल बालों के साथ मैं भी वन में गोधन के गीत गाते हुए घूमूंगी। मैं भी ग्वाल बालों के साथ वन में गोधन के गीत गाते हुए
मैं भी सबके साथ भ्रमण करूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब शांत रहूंगी। यानी भाव तो वही मेरे रसखान, आगे रसखान कवि कहते हैं। प्यारे बच्चों, कौन? रसखान कवि कहते हैं कि जो मेरे श्री कृष्ण, यानी रसखान, एक तरह से देखिए रसखान मतलब रस की खान अर्थात श्री कृष्ण, रस की खान अर्थात श्री कृष्ण। यानी रसखान कवि कहते हैं कि जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को भाव तो अच्छा लगता है। अगर रसखान कवि कहते हैं कि जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है, जैसे स्वांग किया करते थे उसी प्रकार से तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी तो उसी के अनुसार मैं भी वही स्वांग की करूंगी, वही पूरा नाटक करूंगी। जैसे वो किया करते थे, ग्वाल बालों के साथ घूमते थे, टहलते थे, गोधन के गीत गाते थे, कदम की डालों पर बैठा करते थे, मैं भी वही पूरा नाटक करूंगी। लेकिन हे सखी, या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरन धरूंगी। लेकिन हे सखी, मैं एक काम नहीं करूंगी। जो श्री कृष्ण किया करते थे मैं पूरा स्वांग करूंगी, मैं पूरा नाटक करूंगी। लेकिन हे सखी, एक काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं वो एक काम नहीं करूंगी। या मुरलीधर की, जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने ओठों पे अधरान धरूंगी, अपने ओठों पे लगा करके बांसुरी बजाया करते थे। जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने ओठों से लगा करके बांसुरी बजाया करते थे, उस मुरली को मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी, अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी। हे सखी, जो स्वांग श्री कृष्ण किया करते थे मैं वो स्वांग पूरा करूंगी, लेकिन एक स्वांग नहीं करूंगी, एक अभिनय नहीं करूंगी। जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने ओठों पे लगा करके कदम की डालों पर बैठ करके बजाया करते थे, ग्वाल वालों को सुनाया करते थे, गायों को सुनाया करते थे, वह मुरली मैं अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आखिर गोपियां या सखियां उस मुरली को अपने ओठों से क्यों नहीं लगाना चाहती हैं? क्योंकि उस मुरली ने गोपियों को, ग्वालवालियों को श्री कृष्ण के प्रेम से अलग कर दिया है, ऐसा जो है गोपियों को एहसास होता है। अगला है प्यारे बच्चों, कानन दय उंगली अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुन मन बजे। यानी हे सखी, जब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान धन से, मंद मंद मधुर मुस्कान धन से मुरली को बजाएंगे, बंसी को बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली लगा दूंगी। यानी श्री कृष्ण के बांसुरी को न सुनने के लिए सखी कहती कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मधुर मंद मुस्कान से बांसुरी बजाएंगे तो बताइए भला उनके बांसुरी की धुन को सुनने के लिए सब कोई चाहेगा। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो उनके बांसुरी की धुन को सब सुनना चाहेंगे। तो जब सब कोई सुनना चाहेगा तो सखी बताइए मैं अपने कानों में कैसे उंगली लगाऊंगी। आगे है, मोहन कानन सो रसखान अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। आगे कवि रसखान कहते हैं कि जब वे अपनी मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो
घर की अटारी पर कैसे न जाऊं। आगे सखी कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपने तान में, अपने धन में गोधन के गीत गाएंगी, गोधन के गीत गाएंगी, तो बताइए मैं उनके गीतों को सुनने के लिए अटारी पर कैसे नहीं चढ़ूंगी, कैसे नहीं जाऊंगी। आगे रसखान तब कहते हैं कि हे सखी, जब वे गोधन के गीत गाएंगे तो उनके गीतों की तानों को सुनने के लिए मैं अटारी पर कैसे नहीं जाऊंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितना समझे हैं। मैं तेरी कहो, मैं बार बार, तेरी नहीं बार बार, मैं ब्रज सिगरे माने संपूर्ण, मैं बार बार ब्रज के लोगों को यही कहती हूं, बार बार ब्रज के लोगों को समझाती हूं कि जब वे कल आकर के मुस्कुराएंगे, जब वो कल आकर के मुस्कुराएंगे, कुछ कहेंगे, तो मैं अपने आप को रोकना चाहते हुए, संभालना चाहते हुए मैं कैसे अपने आप को संभाल पाऊंगी, या उनकी मुस्कान से, उनकी मुस्कुराहट से मैं कैसे बच पाऊंगी। आगे कब कहता है कि सखियां कहती हैं कि तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितना समझे हैं। यानी मैं संपूर्ण ब्रज के लोगों को बार बार पुकार पुकार करके यही कहती हूं कि कल कोई चाहे जितना समझाए मुझे, कल मुझे चाहे जितना कोई समझाए, चाहे जितना बताए, लेकिन माए भी वह मुख की मुस्कान संभाल न देखे, न देखे, न देखे। हे माई, हे सखियां, लेकिन चाहे जितना कोई समझाए, लेकिन जब श्री कृष्ण अपनी मादकता भरी मुस्कुरान से मुस्कुराएंगे, जब श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान मुस्कुराएंगे, तो उनकी मुस्कान को देख करके उनके प्रति जवाब कैसे मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं कैसे जवाब नहीं दूंगी। यानी मैं अपने आप को रोकना चाहते हुए भी मैं नहीं रोक पाऊंगी, संभालना चाहते हुए भी नहीं संभाल पाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो रसखान कवि द्वारा लिखित सवैये का है। इसमें रसखान कवि भक्तिकालीन कवियों में श्रेष्ठतम माने जाते हैं। इसको आप पढ़ें और पढ़ करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।